इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहा अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन दलालह व कुल्ल दलालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल रब्बि फ़अंज़िरनी इला यौमि युबअसून क़ाल फ़इन्नक मिनल मुनज़रीन इला यौमिल वक़्तिल मालूम। क़ाल रब्बि बिमा अग़वैतनी लउज़य्यिनन्न लहुम फ़िल अर्दि व लउग़वियन्नहुम अजमईन इल्ला इबादक मिन्हुमुल मुख़लसीन। जामिया इस्लाहुल मोमिनीन के बावकार ज़िम्मेदारान, जिसके सदर जनाब मुजीबुर रहमान साहब, सेक्रेटरी जनाब प्रोफेसर हाशिम अख्तर साहब, खाजिन जनाब एजाज़ अहमद अंसारी साहब और इस जामिया के शेखुल जामिया और इस जलसे के सदर फ़ज़ीलतुश शेख अब्दुर्रहमान फ़ैज़ी हफ़िज़हुल्लाह, इसी तरीके से इस खूबसूरत इजलास की निज़ामत फरमा रहे मुहतरम फ़ज़ीलतुश शेख जनाब अली मुर्तज़ा हफ़िज़हुल्लाह, स्टेज पर तशरीफ़ फरमा दीगर बावकार उलमाए किराम, बरहेट और इसके क़ुर्ब जवार से तशरीफ़ लाए हुए निहायत ही बावकार सामईन किराम, ये दो रोज़ा अज़ीमुश्शान इजलास की पहली रात है। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही अहम मौजू पर कुछ अहम बातें करना चाहता हूँ। ज़रूरत इस बात की है
कि हम ऐसे मौज़ूआत पर ध्यान दें और सीरियस होकर के जो हमारे अंदर कमियां हैं उस पर गौर करें। मेरा जो आज मौजू होगा वो है नौजवान लड़के और लड़कियों के बिगाड़। किसी भी समाज और मुआशरे की तरक्की का इन्हिसार उनके नौजवानों पर होता है। किसी समाज और मुआशरे के अगर नौजवान बिगड़ जाएं, अगर नौजवान सीधे रास्ते से हट जाएं, उनके अंदर बिगाड़ पैदा हो जाए, तो वो समाज, वो मुआशरा ऑटोमेटिक खुद ब खुद पस्ती और तनज़्ज़ुली की जानिब चला जाता है। बसा औकात बहुत सारे वालिदैन से एक शिकायत सुनने को मिलती है आमतौर पर। आप भी सुनते होंगे, हम भी सुनते हैं। लोग कहते हैं कि मेरा बेटा बड़ा नाफरमान है, हमारी औलाद तो हमारी कदर ही नहीं करती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आम तौर पर बच्चों का मामला ऐसा ही कुछ है कि बड़े होने के बाद वो माँ बाप की इज्जत नहीं करते हैं। माँ बाप का जो मकाम होना चाहिए वो मकाम नहीं दे पाते। लेकिन मेरे भाइयों, जरा हम गौर करें कि हमने अपने बच्चों को जो बड़ा किया है, जो पाला पोसा, आज वो जो जवान हो गए, हमारी बगावत पर जो आमादा हैं, क्या बचपन से हमने उनकी अच्छी तरबियत पर ध्यान दिया था या नहीं? वो बचपन में हमने क्या, उनके माँ बाप ने एक दूसरे की अहमियत उनके जहन में डाली है या नहीं डाली है? ये बड़ा अहम सवाल है जो आपके सामने आता है। बच्चे आपके जवान तो बाद में होते हैं, पहले वो छोटे होते हैं, वो बड़े मासूम होते हैं। आप उनकी तरबियत किस अंदाज में कर रहे हो? मैं आपको तरबियत का एक अहम पहलू बताता हूं बच्चों के ताल्लुक से। अगर आप किसी मासूम लड़के के बाप हैं, हमारी बहनें भी जरा गौर से सुनेंगी इस बात को। अगर आप किसी बच्चे की माँ हैं, बेटा अभी मासूम है, छोटा है, चंद साल की उम्र है उसकी, तो ये आप दोनों की जिम्मेदारी बनती है। अगर आप चाहती हैं कि बड़ी होने के बाद आपकी औलाद आपके शौहर की नाकदरी ना करे, या शौहर चाहता है कि मेरी बीवी की नाकदरी मेरी औलाद ना करे, तो ये पैगाम फिर आपके लिए है। बसा औकात जब आपकी बीवी काम कर रही हो, ये मर्द हजरात से जो बाप है बच्चों के, उनसे ये मैं गुजारिश कर रहा हूं, जो आपके मासूम बच्चे हों, जब आपकी बीवी कभी घर में काम कर रही है, बच्चों के लिए अच्छा खाना बना रही हो, बच्चों के कपड़े साफ कर रही हो, उसको इस्त्री कर रही हो, उनके लिए जरूरी काम में बिजी हो, बहुत मसरूफ हो, पसीने में शराबोर हो, उलझन का शिकार है, ये सब किन के लिए कर रही है? अपनी औलाद, अपने बच्चों के लिए कर रही, जो बड़े छोटे हुआ करते हैं। बाप की जिम्मेदारी बनती है, जब उनकी माँ इस तरह के जरूरी काम में बिजी नजर आए, जब वो अपने बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत और लगन से काम कर रही है, वो बाप कभी अपने उन मासूम बच्चों को अपने पास बिठा लिया करे। जब माँ बगल में ना हो, माँ किचन में काम कर रही हो, वो कपड़े धुल रही हो, वो घर के काम काज में बिजी हो, पसीने में शराबोर हो, बाप अपने मासूम बच्चों को अपने सामने बुला करके बिठा ले, अरे मेरे बेटो जरा अपनी माँ को देखो, वो तुम्हारे लिए दिन में 3 मर्तबा तुम्हारे पसंद का खाना बनाया करती है। तुम्हें फला डिश पसंद, तो वो भी तैयार। किसी बेटे को ये नहीं पसंद है खाने में, तो उसकी पसंद का खाना अलग से बना दिया करती है। तुम्हारे कपड़े वो साफ करके तुम्हें इस्त्री करके दिया करती है, और जब तुम सुबह स्कूल जाया करते हो, ना चाहते हुए भी तुम्हारे लिए नींद से बेदार हो जाया करती है।
और नींद किसी को कितनी प्यारी होती है तुम जानते हो। जिस दिन तुम्हारा स्कूल नहीं हुआ करता है, जिस दिन तुम्हें स्कूल नहीं जाना होता है, जिस दिन तुम्हें मदरसा नहीं जाना होता है, ये तुम्हारी माँ उस दिन थोड़ा सुबह को ज्यादा देर तक सुकून से सोया करती है कि मेरे बेटे के लिए मुझे कुछ काम नहीं करना है। अरे मेरे बेटो, ये तो कुछ भी नहीं है। मैं गवाह हूं, मैं जानता हूं, जब तुम बहुत ही ज्यादा छोटे थे, चंद महीने तुम्हारी उम्र हुआ करती थी, जब कभी रात में तुम्हारी तबीयत खराब हो जाए, जब कभी तुम बीमार पड़ जाया करते थे, रात में अगर तुम्हें नींद ना आए, रात में उठकर तुम रोने लगते थे, अचानक से मेरी आंख खुल जाया करती थी। मैं क्या देख रहा हूं कि तुम्हारी माँ तुम्हें गोद में बिठाकर तुम्हें कई कई घंटे थपकियां दे रही है, अपने कंधे पे तुम्हें बार बार सुलाने की कोशिश कर रही थी, अगर तुम उसके बावजूद भी सोया नहीं करते थे। सर्द रात में भी अपने बिस्तर से उतर जाया करती थी, गरम रजाई और कंबल को छोड़ दिया करती थी सिर्फ तुम्हारे लिए, तुम्हें आराम पहुंचाने के लिए पूरे घर का चक्कर तुम्हारे लिए वो लगा लिया करती थी। ऐ मेरे बेटो, ये जानते हो तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए कितना दीवाना है, तुम्हारे लिए नौकरानी घरों में बना रहा करती है, तुम्हारे लिए घर की दाया बनी रहती है, लेकिन आज तक तुम्हारे इस काम करने की वजह से तुमसे कोई मुआवजा नहीं मांगा, तुमसे आज तक कोई सिला नहीं चाहती है। अगर बाप इस तरीके से माँ की अहमियत बता देना बच्चों को, तो कौन सा बच्चा है जो बड़ी होने के बाद अपनी माँ की कदर ना करे। बच्चों का जहन, उनका दिल और दिमाग कोरे कागज की तरह होता है। आप जो लिखोगे वही चीज नक्श हो जाएगी, जो बात बताओगे वही चीज जाकर के बैठ जाएगी, और इसका असर फिर उसकी जवानी के बाद आपको देखने को मिलेगा। ये तो शौहर ने काम कर दिया। हमारी बहनों को बड़ा अच्छा लगा कि चलो साहब, अगर शौहर मियाँ ऐसे काम करे फिर तो औलाद हमारी फर्मा बरदार हो जाए। लेकिन मेरी प्यारे बहनों, आओ मैं आपको भी बताता हूं, अगर आपका शौहर आपके लिए ये सारे काम कर रहा है, आपकी अहमियत आपकी औलाद को बता रहा है, तो आपकी भी जिम्मेदारी ये बनती है, जब सुबह आपका शौहर नाश्ता करने के बाद जल्दबाजी में घर से निकल रहा हो, मुझे फला वक्त ड्यूटी पे पहुंचना है, मदरसे में जाना है, ऑफिस में जाना है, किसी नौकरी की काम में जाना है, जब आपका शौहर घर से निकल जाए, आप अपने बच्चों को कभी थोड़ी देर के लिए अपने पास बिठा लिया करो। ऐ मेरे बच्चों, जरा अपने बाप को देखो, सुबह यूं ही जल्दबाजी में चले जाया करता है, दोपहर में उसके लिए अच्छे खाने का इंतजाम भी नहीं हुआ करता है, शाम को थका मादा आता है, तुम्हारे लिए तमाम तकलीफ बर्दाश्त किया करता है, कभी अपने मालिक की गालियां सहता है, कभी अपने मालिक की डांट डपट सहा करता है, कभी तुम्हारे लिए पैसा कमाने के चक्कर में अपने हाथ और पैर को भी वो जख्मी किया करता है, कभी तुम्हारे लिए एक्सीडेंट कर लिया। ये सारी चीज तुम्हारे लिए बर्दाश्त तो कर रहा है, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ कि तुम्हारे लिए कमाना छोड़ दिया हो, तकलीफों से अपने आप को परेशान पाकर तुम्हारे लिए वो रुपया पैसा कमाना बंद कर दे। आज तक ये मामला कभी नहीं हुआ। अगर ये वैल्यू, अगर ये अहमियत एक माँ अपनी औलाद को बचपन में बताना शुरू कर दे, अल्लाह की कसम उस बच्चे के जहन में, उसके दिल में, उसके दिमाग में अपने बाप की अहमियत नक्श हो जाएगी। फिर बड़े होने के बाद उसे अपने माँ बाप का मकाम मालूम होगा। लेकिन अफसोस ये है कि तरबियत का ये अंदाज न किसी बाप ने इख्तियार किया है, न किसी माँ ने इख्तियार किया है। मेरा मौजू तरबियत औलाद नहीं है, लिहाजा जब हम इस पॉइंट पे काम नहीं करेंगे तो हमारी औलाद बड़ी होने के बाद हमारी नाफरमान निकल सकती है, और हमारी औलाद हमारे लिए बगावत का सामान भी पैदा कर सकती है। तो एक पॉइंट हो गया। आइए जरा दूसरी बड़ी अहम बात है, हमारे बच्चे बड़े होकर क्यों बिगड़ रहे हैं? हमने बचपन से अपने बच्चों के हाथ में मोबाइल फोन जो थमा दिया है, मोबाइल की ऐसी आदत, मोबाइल की ऐसी लत हमने उनको लगा दी है कि बगैर मोबाइल की हमारी औलाद, हमारा बेटा, हमारी बेटी चंद घंटे तक नहीं रह पा रहे। अभी अखबार में एक न्यूज आई, एक घर की 3 बेटियों ने खुदकुशी कर लिया, सुसाइड कर लिया। इसकी वजह मालूम की गई तो पता यह चला
कि बाप ने बेटियों पे सख्ती कर दिया था कि अब तुम्हें मोबाइल ज्यादा इस्तेमाल नहीं करने देंगे। गेम खेलने की बड़ी आदी हो चुकी थी मोबाइल में, बाप ने जरा सख्ती कर दिया, बिल्कुल मोबाइल नहीं देंगे। बाइकाट है। मेरे प्यारे साथियों, वो बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं। ये उनके लिए एक सदमे की तरह मालूम हो रहा था और इस अंदाज में वो अपने आप को परेशान होकर खुदकुशी कर लेती है। बड़े अफसोस का मकाम है, मोबाइल ना मिलने पर इंसान क्या से क्या कर जाता है। आपका बेटा जब सुबह बेदार होता है, कभी आप अपने बच्चों की फितरत देखें, अल्लाह ने आपके बच्चे के दिल में माँ बाप की मोहब्बत कैसे डाली होती है, कभी आप गौर करके देखो इसको। जब बच्चे की आंख सुबह खोला करती है, सबसे पहले वो माँ बाप के पास जाता है। चंद साल का बच्चा सबसे पहले माँ बाप के पास जाता, उनके सीने पे, उनके पेट पे उछल कूद किया करता, उनसे लाड प्यार किया करता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस बच्चे के दिल में फितरी तौर पे माँ बाप के लिए कुर्बत रखी है। आँख खुलने के बाद अगर उसे सबसे पहले किसी की सबसे ज्यादा जरूरत है तो माँ बाप की। अगर बाप कभी घर से चंद दिनों के लिए बाहर चला जाए, बेटे सुबह उठने के बाद ये सवाल करते हैं कि मेरा बाप कहाँ चला गया, अभी रात में तो हमारे पास थे, अचानक से मेरे बाप कहाँ गायब हैं। मेरे प्यारे साथियों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, अल्लाह ताला ने बच्चों के जहन में, उनके दिल में फितरी तौर पे ये बातें डाल करके रखी है कि उन्हें सबसे ज्यादा माँ बाप की जरूरत हुआ करती है। अब जब बच्चा सो करके बेदार होता है तो सबसे पहला काम जानते हैं, माँ को परेशान करता है। ये उसकी मोहब्बत है, ये परेशान नहीं है। आपको लगता है तंग कर रहा है, ये उसकी मोहब्बत है जो आप पे लुटा रहा है। मेरे में आज इस अंदाज में कर रहा है, कल बड़ा होगा तो और अंदाज में आपसे प्यार मोहब्बत लुटाएगा, तब आपको अच्छा भी लगेगा वो। लेकिन अफसोस ये है कि हमने बच्चों को वहां तक पहुंचने नहीं दिया। इस मॉडर्न जमाने में बच्चा जब सुबह सोकर बेदार होता है, चंद मिनट तक हमको जब परेशान कर लिया, माँ सबसे पहला जो काम करती है, मोबाइल में नेट चालू करके उसके हाथ में एंड्रॉइड मोबाइल थमा दिया। अब बच्चा उसमें कुछ देख रहा है, लूप या कोई गेम खेल रहा है, घंटे तक एक घर में मौजूद है। माँ ने अपने बच्चे का चेहरा नहीं देखा है और बच्चे ने या बच्ची ने अपनी माँ का चेहरा नहीं देखा है। मेरे प्यारे साथियों, जिस बच्चे के ज़हनो दिमाग में अल्लाह ने फितरी तौर पे मोहब्बत डाली थी, चंद मिनट ना देखे बाहर अगर खेल रहा है, थोड़ी देर के बाद देखा जाता है बच्चा दौड़ के ऐसे ही घर में आ जाया करता है, माँ के पास आता है, लिपट जाता है, चूमता चाटता है, फिर बाहर जाकर के खेलना शुरू कर देता है। ये अल्लाह ने उसकी फितरत बनाई थी। लेकिन अफसोस ये है, वो बच्चा आपके पास आना तो चाह रहा था, आपने मोबाइल देकर अपने से उसको कई घंटों के लिए दूर कर दिया है। आज आपने उसे घंटों के लिए दूर किया है। याद रखिए, अगर आपने इस तरीके से उसकी आदत बचपन में बिगाड़ दी तो बच्चा कहीं बड़ा होने के बाद आपसे कई साल भी दूर रह करके उसके दिल में आपके लिए जर्रा बराबर भी मोहब्बत नहीं होगी, वो आपको कभी याद नहीं करेगा। तो इसके जिम्मेदार फिर आप हैं। तो बात समझ में आ रही है? हमारी बहनें कहती है, अरे मौलाना टाइम पास के लिए बच्चों को देते हैं, काम इतने घर के होते हैं, अगर मोबाइल ना दे तो क्या करें हम। बहुत सारे लोग जानते हैं, कहते हैं कि मौलाना हमने घर में लाकर के टीवी लगा दिया है। क्यों लगा दिया? ताकि बच्चा मोबाइल ना देखे। मोबाइल के रिप्लेसमेंट के तौर पे क्या लगा दिया? टीवी लगा दिया। अरे भाई, मोबाइल का रिप्लेसमेंट टीवी नहीं है। आप बच्चे को वक्त दें, आप कभी फ्री होकर के बच्चों से चंद मिनट तक सुकून से बात करें, उन्हें सिखाएं, उनके साथ बैठ करके अपनी बात को शेयर करें। बच्चे को एहसास होना चाहिए कि माँ बाप अलग से वक्त निकाल कर हमारे पास बैठा करते हैं। तब जब औलाद बड़ी होगी, उसके जहन में जब ये आदत बनी होगी, मेरे प्यारे साथियों, जब वो कहीं काम से आएगा तो चंद मिनट अपना कीमती निकाल के आपके पास भी बैठेगा। लेकिन अफसोस ये है, ये सिर्फ कहने और सुनने की बातें आज नजर आती हैं। आज हमने औलाद की तरबियत का ये इंतजाम ही नहीं किया। आपको जो लगता है ना कि मोबाइल का क्या नुकसान है, आओ मैं आपको बताता हूँ। अगर आपने अपनी औलाद को मोबाइल का दीवाना बना दिया है तो कान खोल करके इस बात को सुन लीजिएगा। एक घर में सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग वायरल होती है। एक माँ फोन पर थोड़ी देर बात कर रही है, उसका बेटा 8, 10 या 12 साल के आसपास की उसकी उम्र है। मोबाइल में शायद वो गेम खेलना चाह रहा है या क्या, किस चीज के लिए मांग रहा है, उसे बड़ी जरूरत है। माँ फोन पे बात कर रही है, शायद अभी फोन देगी उसको, लेकिन अभी उसके टाइम पे नहीं दे पा रही थी। जरूरी बात करनी है, इमरजेंसी कॉल होगा। माँ सुकून से बैठकर दीवार पे टेक लगाकर और फर्श पे बैठ करके सुकून से बात कर रही थी। बच्चा बार बार अपनी माँ के पास मंडला रहा है
और वो मोबाइल को लेने के लिए बार बार अपनी माँ से दरखास्त कर रहा, रिक्वेस्ट कर रहा है, लेकिन माँ थोड़ी देर और कॉल पे बात कर रही है, थोड़ी देर लंबी बात होने शुरू हो जाती है। वो बच्चा जब ये समझ गया कि अब मेरी माँ मुझे जल्दी से मोबाइल नहीं देने वाली है, वो मोबाइल को लेने का कौन सा तरीका इख्तियार करता है। मेरी बहनों, अगर आप सुन रही हैं तो इस पे भी गौर कर लेना। वो लड़का अपने घर में जाता है, अंदर क्रिकेट खेलने का एक लकड़ी का बैट लेकर के आता है और उसी बैट से अपनी माँ की सर पे इतना जोर से वो वार कर देता है कि माँ फौरन बेहोश होकर के जमीन पर गिर पड़ी। माँ जमीन पे तड़प रही है। मेरे प्यारे साथियों, ये बच्चे की वो उम्र है, अगर माँ उसके सामने थोड़ा जोर से भी खांस दे, अगर उसके सामने उसे जर्रा बराबर भी तकलीफ पहुंच जाए, उसे उलझन का शिकार होना चाहिए था, वो बच्चा बेकरार होना चाहिए था। लेकिन यहाँ उसकी माँ जमीन पे बेहोश पड़ी है, तड़प रही है। लेकिन अल्लाह की कसम, वो वीडियो हमें बता रही थी, वो मोबाइल का दीवाना लड़का है, अपनी माँ की जानिब जर्रा बराबर भी ध्यान नहीं दे रहा है। जल्दी से मोबाइल उठाया और बगल में रखे हुए एक बेड के ऊपर जा करके बैठ करके वो मोबाइल में फिर गेम खेलना शुरू कर देता है। सवाल ये पैदा होता है कि बच्चे को इस मोबाइल की आदत डाली है तो किसने? इसका जवाब ये कि सबसे ज्यादा उसकी माँ ने, उसके बाद शायद उसके बाप ने डाला हो। सबसे बड़ा किरदार माँ का होता है। अगर आप इस काम को कर रही हैं, कहीं ये हादसा आपके घर में पेश ना आ जाए। मेरे गौर करना चाहिए हमें और आपको। लोग कहते हैं मौलाना कोई मसला नहीं है, अभी छोटा लड़का है, बाद में जब बड़ा हो जाएगा ना तभी ये चीजों को समझेगा, तभी ये ऐसी हरकतें नहीं करेगा, बाद में मोबाइल की आदत उससे छूट जाएगी। कौन कहता है कि मोबाइल की आदत छूट जाती है? नौजवानों, ईमानदारी के साथ बताना, छूट रही है आदत की? मोबाइल नहीं छूट रही है। अरे ये आपके गांव बरहेट और यहाँ की जामे मस्जिद में मोबाइल का गलत इस्तेमाल तो हो ही रहा है। उसमें बैठकर गेम खेले जा रहे हैं, उसमें बैठकर के क्रिकेट देखा जा रहा है, उसमें बैठकर के न जाने कौन कौन सी चीजें की जा रही हैं जो नहीं करना चाहिए था। आओ मैं आपको बताता हूं कि इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मुअज़्ज़ज़ जगह, सबसे ज्यादा बाबरकत जमीन अगर कोई हो सकती है तो वो मक्का में खाने काबा। एक आदमी है, बेचारा नौजवान है, उसकी वीडियो किसी ने पीछे से बना करके वायरल कर दी। उसे इसका गुमान नहीं था, हजरे अस्वद की थोड़ी सी दूरी पे बैठा है। हाँ, वो हजर अस्वद जिसको देखने के लिए हमारी आंख तरस रही है। हर मुसलमान अपनी नजर से एक बार जिंदगी में उसको देखना चाहता है। ये आदमी वहां पे गया, अल्लाह की इबादत किया, अल्लाह रब्बुल आलमीन से उसने अपनी गलतियों की माफी मांगी होगी और तौबा इस्तिग़फ़ार किया होगा। अल्लाह ने जो उसे तौफीक दी होगी उसके मुताबिक उसने अल्लाह की इबादत की होगी। थोड़ी देर के बाद जब वो नौजवान फ्री होता है, अपने आप को थोड़ी देर के लिए जब खाली पाता है और ज्यादा दूर नहीं, बस वीडियो में नजर आ रहा है, थोड़ी सी चंद मीटर की दूरी पे हजरे अस्वद है और यहाँ थोड़ी दूर पे ये नौजवान भी बैठा है। जेब से मोबाइल निकालता है और मोबाइल निकाल कर उस मोबाइल में फिर लूडो का गेम खेलना शुरू कर देता है। लूडो का गेम खेल रहा है। मेरे प्यारे साथियों, ये मोबाइल की ऐसी आदत इंसान को लग जाया करती है। आपके गांव की मस्जिदों में भी ये काम हो रहे हैं और मक्का मदीना के अंदर, मस्जिद नबवी के अंदर और हरम के अंदर भी ऐसे काम किए जा रहे हैं। फिर इससे ज्यादा मैं मोबाइल का नुकसान नहीं बता सकता हूं। लिहाजा मोबाइल को अपनी आदत ना बनने दे। आदत इंसान की नहीं छूटती है। ये लड़के की बात बता दिया, जवान की बता दिया। चंद बुजुर्ग तो हरम के अंदर बैठ करके बिल्कुल गोल दायरा बनाकर वहां पे ताश के पत्ते बांटे और वहां पे खेले जा रहे थे। मेरे प्यारे साथियों, क्योंकि इंसान को अपने गांव में जिस काम के करने की आदत है, आदत इंसान की वहां भी उसको उस काम में मुलव्वस करके ही छोड़ती है। तो मोबाइल का मसला समझ में आ गया। बच्चों को दूर रखिएगा। बच्चा थोड़ी देर के लिए परेशान कर ले वो मंजूर कर लेना। आप बोलती है नहीं मौलाना, अगर बच्चे को मोबाइल नहीं देते हैं ना तो दिन में 4-5 जोड़ी कपड़े उसके बदलने पड़ते हैं, बड़ा गंदा करता है कपड़ा। सुना है माओ को ऐसा बोलते हुए? ये माएँ सब अपनी सहूलत के लिए बच्चों को बिगाड़ रही हैं। बुरा ना माने मेरी बात को। मेरी माँ और बहनों, आओ मैं आपको बताऊं, आपके बच्चे के कपड़े गंदे हो जाएं, हो जाने दो,
इससे तो बेहतर है कि आपके बच्चे का जहन गंदा हो जाए, आपके बच्चे का मोबाइल देखते देखते उसका दिल गंदा हो जाए, उसका जहन दिमाग गंदा हो जाए। इससे कहीं बेहतर है कि दिन में 4 से 5 जोड़ी कपड़े गंदा करता है, धूल में खेल करके खेल लेने दें। बच्चे को जिस्मानी खेल की भी जरूरत हुआ करती है, लेकिन वो मोबाइल की आप उसको आदत बिल्कुल ना डालें। तो ये नंबर 2 हो गया मोबाइल। बिगाड़ का तीसरा जो सबब है ना, वो बड़ा अहम है। आजकल के नौजवान अपने आप को फ्री रखते हैं। आप किसी भी सोसाइटी का जायजा ले लीजिए, जो इंसान ज्यादा फ्री होता है उससे ऊट पटांग की हरकतें ज्यादा हुआ करती हैं, इधर उधर के ख्यालात उसके जहन में ज्यादा आते हैं। आप बड़े बड़े तरक्की याफ्ता मुल्कों में देख लें, उनके पास टाइम नहीं, वो मेट्रो में बैठे हैं, वो फ्लाइट में बैठे हैं, वहां भी वो किताब पढ़ रहे हैं। देखा है मैंने ऐसे मनाजिर। अफसोस ये है कि हम मुसलमानों के अंदर से ये चीजें रुखसत हो चुकी हैं। आप जाएं कभी एयरपोर्ट पे देखेंगे बड़े बड़े लोग वहां बैठ करके किताब निकाल करके और हाईलाइटर से वहां निशान लगा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, बड़े लोग बड़ी चीज किया करते हैं। आज हमने अपने आप को सबसे ज्यादा फ्री रखा है। आज हमारा नौजवान फ्री है, सुबह से शाम तक कुछ नहीं कर रहा है। इसमें 2 तरह का काम कर सकते हैं आप। अगर आपका बेटा है, आपकी बेटी है, तो आप उसे दीनी काम में लगा करके रखें, कुरान सिखाएं, उसे आप हदीसें सिखाएं, और जब उससे फारिग हो जाए दुआएं याद कराएं, या जरूरी दुनियावी खेल कूद में आप उसको लगा दीजिए। थका मादा आएगा, शाम को जल्दी सो जाएगा। यही एक बच्चे का रूटीन होना चाहिए। मेरे प्यारे साथियों, अगर बच्चा है तब ये किरदार है, और अगर आप बड़े हैं, आप जवान हैं, हमारी जवान बहन बेटियां हैं, उन्हें भी गौर करना चाहिए। अपने आप को ज्यादा फ्री न रहने दें, कुरान की तिलावत करें, जिक्र अस्कार में वक्त गुजारे, दुआएं पढ़े, और इससे अगर फुर्सत मिले तो अपने आप को किसी दुनियावी जरूरी काम में लगा ले, लेकिन अपने आप को ज्यादा फ्री ना छोड़े। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जहन जब इंसान का खाली हो, बहुत टाइम तक फ्री बैठा हो, बहुत ज्यादा कोई काम ना हो, बैठकर सोचने का ज्यादा मौका मिले, तो शैतान उसके जहन से ज्यादा खेलता है। उसके जहन और दिमाग में इधर उधर की बातें डालने का शैतान को मौका ज्यादा मिल जाता है ना। और ये बात इब्लीस ने अल्लाह से वादा लिया था साहब, वो उठा लीजिए आप सूरतुल हिज्र आयत नंबर 36 से लेकर के आप 40 नंबर की आयतें उठाते हैं और पढ़ते चले जाएं। वहां पे इब्लीस ने अल्लाह रब्बुल आलमीन से कुछ मोहलत मांगी है। क़ाल रब्बि फ़अंज़िरनी इला यौम युबअसून। इब्लीस अल्लाह से कह रहा है, जब उसे हमेशा के लिए जहन्नम में जाने का आर्डर हो गया तो जहन्नमी है, जब उसे जन्नत से निकाल दिया गया, वो रादे दरगाह हो चुका है, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहलत मांग रहा है। क़ाल रब्बि फ़अंज़िरनी इला यौम युबअसून। इब्लीस ने कहा, ऐ मेरे रब तू मुझे मोहलत दे दे। इब्लीस अल्लाह का नाफरमान है, उसके बावजूद भी वो अल्लाह को रब कह रहा है, ऐ मेरे रब। कुरान ये बता रहा है उसने अल्लाह को उस टाइम पे भी अपना रब कहा था, ऐ मेरे रब फ़अंज़िरनी इला यौम युबअसून, तू मुझे क़यामत तक के लिए मोहलत दे दे। अल्लाह जवाब दे रहा है, कुरान हमें ये बताता है, क़ाला फ़इन्नका मिनल मुनज़रीन। जा तुझे मैंने मोहलत दे दी, तू मोहलत मांग रहा है, जा मैंने तेरी मांगी हुई मोहलत तुझको दे दी। क़यामत तक के लिए मांग रहा था, इला यौमिल वक्तिल मालूम। कुरान में अल्लाह जवाब देता है, जा मैंने तुझे पूरे क़यामत तक के लिए मोहलत दे दिया है। मेरे प्यारे साथियों, यहाँ अकीदे तौहीद जरा समझो। अल्लाह की जात तो वो है जो इब्लीस को मांगने पे भी देने पे कादिर है, और इब्लीस अगर अल्लाह से मोहलत मांग रहा है तो उसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मोहलत दे दिया, और क़यामत तक के लिए मांगा तो क़यामत तक के लिए दे डाला। अल्लाह की जात तो वो है जो अपने सबसे बड़े दुश्मन, अपने सबसे बड़े बागी को, अल्लाह को सबसे ज्यादा नाराज करने वाला, ये इब्लीस जो अल्लाह का सबसे ज्यादा बड़ा दुश्मन है, अल्लाह ने मांगने पर उस इब्लीस को भी नवाज दिया है। बहुत सारे मुसलमान कहते हैं
अगर तुम्हें अल्लाह से मांगना है, तुम तो बड़े गुनहगार हो, अगर तुम अल्लाह से डायरेक्ट मांगोगे अल्लाह तुम्हारी दुआ को कबूल नहीं करेगा, तुम्हें किसी के वसीले की जरूरत पड़ती है। मेरे प्यारे साथियों, हाँ हम गुनहगार हैं, मानते हैं, हम अल्लाह के नाफरमान हैं, हम मानते हैं, लेकिन इब्लीस से बड़ा नहीं, इब्लीस से बड़ा तो नहीं हो सकते हैं। अगर हमारा रब इब्लीस को मांगने पे फौरन दे सकता है और देने पे कादिर है, इब्लीस ने भी तो डायरेक्ट मांगा था, किसी का सहारा नहीं, किसी का वसीला नहीं मांगा था। मेरे प्यारे साथियों, फिर गौर करो, आज मुसलमान एक दूसरे का वसीला क्यों बनाने लगे हैं? जब इब्लीस ने मोहलत मांगी और मोहलत बाकायदा मिल चुकी है, क़यामत तक के लिए मोहलत मिल गई है। मोहलत क्यों मांग रहा अल्लाह रब्बुल आलमीन आगे उसकी वजह भी बता रहा है, और ये बातें कुरान में अल्लाह ने हमको बता दिया है ताकि तुम इब्लीस के हथकंडे से अपने आप को बचा करके रख सको। क़ाल रब्बी बिमा अग़वैतनी, ऐ मेरे रब तूने मुझे गुमराह कर दिया है, मैं जन्नत से निकाला गया, मैं हमेशा के लिए जहन्नमी बना हूँ, इसमें मेरा कसूर नहीं है। अग़वैतनी, तूने मुझे गुमराह कर दिया है। हमारे रब के सामने इतनी बड़ी गुस्ताखी वाले अल्फाज बोलने वाले के बारे में आप गौर करें, अल्लाह को वो नाराज कितना किया होगा। पहले नाराज कर चुका है, अल्लाह की बात को मानने से इनकार कर चुका है, हमेशा के लिए अल्लाह ने उसको जन्नत से निकाल करके जहन्नमी बना दिया है। अल्लाह को नाराज करने वाला, दोबारा उसकी मजाल देखो, अल्लाह के सामने वो कह रहा है अग़वैतनी, तूने मुझे गुमराह कर दिया है। हमारे रब को वो इतने गंदे अल्फाज के साथ बोल रहा है, हमारा रब उससे कितना ज्यादा नाराज होगा। और सिर्फ उसी से ही नहीं, बल्कि अब जो इब्लीस की बात को माने, जो अल्लाह की बात को छोड़ करके शैतान की बात को माना करे, जरा गौर करो, फिर अल्लाह उस आदमी से नाराज कितना होगा। बसा औकात हम किसी से बोलते हैं ना कि वो मेरा दुश्मन है, मेरे दुश्मन के साथ उठना बैठना नहीं, देख लिया तो मैं तुझसे भी बात नहीं करता। हम चाहते हैं कि हमारा दोस्त हमारे दुश्मन के साथ ना रहे। मेरे प्यारे साथियों, किसी को हम चाहते हैं तो हमारी ये ख्वाहिश हुआ करती है कि जिसको मैं चाहता हूँ, जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ, मेरे दुश्मन के साथ उठे बैठे ना, उनके साथ ना घूमा करे, उनके साथ पार्टियां ना करे। ये अगर हमारे दिल की ख्वाहिश है, अल्लाह का इतना बड़ा दुश्मन, अल्लाह के सामने ऐसी मजाल वाली बातें करने वाला, सोचो अगर हम उसकी बात को मानते हैं, अगर हम उसके बताए हुए तरीके के मुताबिक दुनिया में अमल करें, तो सोचो हमारा रब फिर हमसे कितना नाराज होगा। मोहलत मांग ली अल्लाह के सामने, ये सारे अल्फाज बोल लिया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है मोहलत मांग क्यों रहा है? ये सबसे अहम पॉइंट है। आगे उसके अल्फाज सुने, क़ाल रब्बी बिमा अग़वैतनी लउज़य्यिनन्ना लहुम फिल अर्ज़ि, जब मैं जमीन के अंदर जाऊंगा, तूने मुझे मोहलत दे दिया है, जमीन के अंदर मैं तेरे बंदों के लिए गुनाहों को मुज़य्यन कर दूंगा, गुनाहों को बना सवार करके पेश कर दूंगा। वला उग़वियन्नहुम अजमईन, और मैं तेरे तमाम बंदों को गुमराह करूंगा। मैं जमीन में जाने के बाद तेरे तमाम बंदों को गुमराह कर डालूंगा। इल्ला इबादका मिनहुमुल मुखलसीन, हाँ मगर जो तेरे खालिस, जो तेरे प्योर बंदे होंगे, मैं उनको गुमराह नहीं कर सकता हूँ। इब्लीस ने अल्लाह के सामने ये दावा तो कर लिया था, मैं तेरे बंदों को गुमराह करूंगा, लेकिन इस मामले में वो भी हथियार डाल रहा है। अल्लाह, जो तेरा खालिस बंदा होगा, जो तेरा प्योर बंदा होगा, जो तेरा सच्चा तौहीद वाला बंदा होगा, मैं उसे गुमराह नहीं कर पाऊंगा। अगर इब्लीस के हथकंडे से बचाना है, उसकी चालों से अपने आप को बचाना है और उसके असर से बचाना है, हमारे अंदर तौहीद खालिस होनी चाहिए। यही एक रास्ता है, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। तो अपने आप को फ्री रखने का नुकसान देख पा रहे हैं आप? ये कितना हो गया? पॉइंट नंबर 3। और आइए जरा चौथे नंबर पे बात करें। ये बात नौजवानों के लिए खास तौर पे, और जितने भी गार्जियन हैं, चाहे वो किसी के बाप हो चाहे किसी की माँ, इस पॉइंट को जरा गौर से समझे और इस पे अमल कर लेना। कुछ लोग शिकायत करते कि मौलाना हमारा बेटा आजकल बड़ा बिगड़ रहा है, चंद महीने पहले बड़ा अच्छा था, बड़ी बातें मानता था, अच्छे से पढ़ता लिखता था, आजकल पता नहीं उसको क्या हो गया है। अगर ये मामला आप अपनी औलाद में देख रहे हैं, आपको उसके दोस्तों का सर्कल देखना चाहिए। वो कैसे दोस्तों के साथ रहता है, उसके साथ उठने बैठने घूमने फिरने वाले, खेलने कूदने वाले बच्चे कैसे हैं, उनका दीन कैसा है, उनका अखलाक कैसा है, उनकी जबान कैसी है, उनके आदतों अतवार कैसे हैं, इस पे आपको गौर करना चाहिए।
इससे क्या होगा? अबू दाऊद की एक हदीस बता रहा है, अर्रजुलु अला दीनी खलीलिही, अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह इरशाद फरमाते, आदमी अपने दोस्त के दीन पर कायम होता है। फलयल्जुर अहदुकुम मन युखालिल, लिहाजा तुम में से किसी को अगर किसी से दोस्ती करना हो, अगर किसी आदमी को तुम्हें अपना दोस्त बनाना हो, तो ऐसे नहीं किसी आदमी को पाए उससे दोस्ती कर लिया, कोई भी लड़का मिला आपने उससे दोस्ती कर लिया, रहने लगे, साथ में घूमने फिरने लगे। अल्लाह के नबी उसूल बता रहे हैं, फलयंजुर, अच्छी तरीके से गौर कर लेना, जांच पड़ताल कर लेना, वो दीन में कैसा है, अखलाक में कैसा है, कैरेक्टर और किरदार में कैसा है, अच्छी तरीके से गौर करने के बाद तुम उससे दोस्ती करना। और इसकी बहुत बड़ी वजह, क्योंकि दोस्त इंसान को खींचने वाला हुआ करता है। असलाफ में से एक सलफ का बड़ा मशहूर कौल अरबी में फरमाया, अस्साहिबु साहिबुन, दोस्त तो खींचने वाला हुआ करता है। यानी दोस्त जैसा जैसा अमल करता है वो चाहता है कि उसका दोस्त, उसका फ्रेंड भी वैसा ही अमल करे। वो जो काम करता है वही काम अपने दोस्त से भी करवाना चाहता है। और इस बात को मजीद आपको समझना हो तो आप सही बुखारी मुस्लिम के अल्फाज उठा करके देख लें। अल्लाह के नबी के चचा अबू तालिब का मामला, वो इस्लाम न ला सके, कुफ्र की हालत में उनका इंतकाल हो गया। मेरे प्यारे साथियों, लेकिन मंजर बड़ा अजीब व गरीब है। इंसान का दोस्त इंसान को कैसे अपनी जानिब खींचा करता है, ये चीज आप यहाँ पे देखें। अल्लाह के नबी अपने चचा अबू तालिब से बड़ी मोहब्बत करते हैं, आपको उनसे बड़ा दिल ही लगाओ। इस्लाम न लाए, आप बेकरार रहा करते थे पूरी जिंदगी। जब अबू तालिब मरजुल मौत में मुब्तला है, अल्लाह के नबी उनके पास जाते हैं, आप उनके सामने कलमा पेश करते हैं। और अल्फाज देखो, कितने दर्द भरे अल्फाज में अल्लाह के नबी उनके सामने ये कलमा पेश कर रहे हैं। या अम्मी, ऐ मेरे प्यारे चचा, मैं आपका वही भतीजा हूँ, मैं आपका वही लाडला हूँ जिससे आप बड़ी मोहब्बत करते हैं। आपने मुझे काफिरों के शर और फितने फसाद से बचा लिया, मैं आपका वही भतीजा हूँ, मैं आपसे बड़ी मोहब्बत करता हूँ। आपने रिश्तेदारी के हवाले से उनसे बात किया ताकि शायद मेरे चचा का दिल ये सुन करके नरम पड़े। क्या कहना है? कुल ला इलाहा इल्लल्लाह, ऐ मेरे चचा आप अपनी जबान से एक बार ये कलमा पढ़ लें, आप ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार कर लीजिए। कलिमतन अशहदु लका बिहा इंदल्लाह, ऐ मेरे प्यारे चचा अगर आप अपनी जबान से ये जुमला अदा कर देते हैं, अगर ये कलमा आप अपनी जबान से पढ़ लेते हैं, इस कलमे के जरिए मैं आपके लिए कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन से सिफारिश करूंगा, मैं आपके लिए गवाही दे दूंगा कि मेरे चचा ने इस्लाम कबूल कर लिया था, मेरे चचा ईमान ले आए थे। अल्लाह के नबी भतीजे होने की हैसियत से, आप रसूल होने की हैसियत से अपने चचा को इस्लाम पेश कर रहे हैं, आप उन्हें ईमान की जानिब बुला रहे हैं। लेकिन वहीं पे अबू तालिब के दो बुरे दोस्त भी मौजूद हैं, एक का नाम है अबू जहल और दूसरे का नाम है अब्दुल्ला बिन अबू उमैया। अल्लाह के नबी ने कलमा पेश किया। अल्लाह के नबी की ज़बान में कितना असर है। अल्लाह के नबी जब बड़े बड़े दुश्मन को भी कलमा पेश किया करते थे, उसके दिलो दिमाग में वो बात बैठ जाया करती थी, वो इस्लाम ले आया करते थे। नबी की ज़बान में अल्लाह ने ये असर दे करके रखा था। और कुरान में बाकायदा इसी सिफत को अल्लाह ने भी बयान किया है, वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही, ऐ मेरे नबी हमने तुझे अल्लाह की जानिब, अल्लाह की तरफ से, अल्लाह की तरफ, अल्लाह के हुक्म से तुझे बुलाने वाला बना करके भेजा है। जब ये अल्लाह ने ऐलान कर दिया तो ना तो नबी से बड़ा दुनिया में कोई दाई आया, ना अल्लाह के नबी से बड़ा इस दुनिया में कोई मुबल्लिग गुजरा है। और आपकी जबान से ज्यादा अल्लाह ने किसी की जबान में असर नहीं रखा था। ये सारी बातें अपनी जगह। अल्लाह के नबी अपने चचा को कलमे की तलकीन कर रहे हैं और वहां दो बुरे दोस्त भी बैठे हैं। जैसे अल्लाह के नबी ने ये कलमा पेश किया, खामोश होते हैं। वो दो बुरे दोस्तों की जबान से निकलता है, अतरगबु अन मिल्लति अब्दुल मुत्तलिब,
अय अबू तालिब, क्या तू भतीजे के कहने से, क्या तू अपने भतीजे के कहने की वजह से अपने बाप दादा के दीन से फिर जाएगा? क्या तू इस्लाम को कबूल कर लेगा? अगर ऐसा कर लिया तो तुम्हारे लिए कितनी शर्म की बात होगी। लोग तुम्हारे बारे में क्या क्या बयान करेंगे। वो आपको गैरत दिला रहे थे, शर्म दिला रहे थे, आर दिलाए जा रहे थे। हदीस बताती है जैसे वो दोनों अपनी बात को रखने के बाद खामोश होते हैं, अल्लाह के नबी बहुत ही ज्यादा हरीस है, आप बहुत ही ज्यादा परेशान हैं, मेरे चचा ईमान ले आए। अल्लाह के नबी ने दोबारा अपनी बात को रिपीट कर दिया। बुखारी मुस्लिम के अल्फाज बताते हैं फ़आदा, अल्लाह के नबी अपनी बात को रिपीट करते हैं, मेरे चचा आप अपने दोस्तों की बात पे ना जाएं, मेरी बात को गौर से सुने, आप अपनी जबान से कलमा अदा कर लें। जैसे नबी खामोश होते फ़आदा, ये दोनों दोबारा बोल पड़ते हैं, अपनी बात को पेश करते हैं। अबू तालिब अपने भतीजे के कहने से तो इस्लाम कबूल नहीं करना, और आखिर में उनकी जबान से जो जुमला निकला था वो जुमला ये था कि मैं अपने बाप दादा के दीन पे मरता हूं, मैं मोहम्मद के इस्लाम को कबूल नहीं करता हूं। बुरे दोस्त कहां बुला रहे थे? कुफ्र की जानिब बुला रहे थे। अब मेरी बात को जरा गौर से सुनिएगा, मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं कि अगर उनके दोनों बुरे दोस्त ना होते तो वो इस्लाम कबूल कर लेते, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, उनकी तकदीर में लिखा था इसलिए हुआ, लेकिन इतना मैं ज़रूर कहना चाह रहा हूँ, इतना ज़रूर इस हदीस से साबित होता है कि दोस्त खींचता तो ज़रूर है, वो दोनों दोस्त काफिर थे तो कुफ्र की जानिब खींच रहे थे। मेरे प्यारे साथियों, अगर आपकी औलाद है, अगर आप अपनी औलाद से मोहब्बत करते हैं, चाहते हैं गलत रूट पर ना जाएं, गलत रास्ता इख्तियार ना कर लें, आप बचाएं अपनी औलाद को, उनका फ्रेंड सर्कल चेक करें, देखें कि उनके आसपास उठने बैठने वाले लोग कौन हैं। अगर वो गलत लड़के हैं, आप अपने बच्चों को उनके सर्कल से निकालने की पूरी कोशिश करें। अच्छा, अल्लाह के नबी को अपने इस चचा से मोहब्बत कितनी ज्यादा है, ताज्जुब होता है। इससे साबित ये होता है कि सिर्फ इंसान का खानदान का हो जाना काफी नहीं है इंसान की मोहब्बत पाने के लिए, वरना मैं आपको दो मिसालें दे रहा हूं। अबू तालिब भी अल्लाह के नबी के चचा हैं और अबू लहब भी अल्लाह के नबी का चचा है। चचा होने में दोनों बराबर हैं, दोनों इस्लाम नहीं ला सके थे, दोनों का इंतकाल कुफ्र पे होता है, इस चीज में भी दोनों बराबर हैं। इस्लाम ना लाने में, कुफ्र के अंदर, कुफ्र पर मरने में दोनों का काम सेम है। लेकिन आप जरा गौर करो, अल्लाह के नबी अपने एक चचा से मोहब्बत करते हैं, अबू तालिब से मोहब्बत इतनी है, आप उनके लिए रो रहे थे, यहां तक कि उनके इंतकाल के बाद अपनी जबान से उन्होंने कहा था, ऐ मेरे प्यारे चचा, अगर अल्लाह ने मुझे मना ना कर दिया, जब तक अल्लाह मुझे रोक ना दे, उस वक्त तक मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से आपकी मगफिरत की दुआ करूंगा। और दूसरा चचा अबू लहब है, अल्लाह के नबी उससे नफरत किया करते थे, जबकि हैं दोनों गैर इस्लाम वाले। मेरे प्यारे साथियों, फिर ये फर्क कहां से आ रहा है? फर्क इस बात का है, जो इंसान जिसको दिल में महबूब रखा करता है, इंसान जो किसी से प्यार करता है तो सामने में बदले के तौर पे भी वो प्यार मोहब्बत पाता है, और अगर आप किसी से नफरत किया करते हैं तो सामने से बदले के तौर पे भी आपको नफरत ही मिलने वाली है। वरना इस्लाम ना लाने में तो दोनों बराबर थे। बहुत से लोग शिकायत करते, मौलाना ये मेरा भांजा है ना, फला मामू से ज्यादा मोहब्बत करता है, मुझसे कम करता है। गौर करो, आपका किरदार शायद कुछ गड़बड़ हो। बहुत से लोग कहते हैं मेरा ये भतीजा है, हम कई चचा हैं, किसी चचा से ज्यादा मोहब्बत है, किसी से कम है। आपका सुलूक बताता है कि वो आपसे कितनी मोहब्बत करेगा। सिर्फ रिश्तेदार होना, सिर्फ खानदान का होना अगर ये इंसान की मोहब्बत को पाने के लिए काफी होती तो अल्लाह के नबी जहां अबू तालिब से मोहब्बत करते, वहीं पे अबू लहब से भी मोहब्बत करते। लेकिन मेरे साथियों, हमें कुरान बताता है कि अबू लहब से अल्लाह के नबी को नफरत हुआ करती थी। आप कुरान में ऐलान करके बार बार पढ़ा करते थे कि वो जहन्नम में जाने वाला है। जबकि अबू तालिब का इंतकाल हुआ तो अल्लाह के नबी ने उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ की, यहां तक कि अल्लाह ताला ने आपको मना कर दिया, तब जाकर के आप रुके थे। तो बात को समझ में आ रही है? ये बिगाड़ हैं नौजवानों के। और आइए एक बड़ी अहम बात आपके सामने रखूं, इंसान जो बिगड़ रहा है ना नौजवान, इसमें एक बड़ा अहम किरदार है। ये पान, गुटखा, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, न जाने क्या क्या इंसान खा रहा है। मुझे बड़ा ताज्जुब होता है। मैं कभी कभी देखता हूं कुछ ऐसे लोग
जिनकी तनख्वाह महीने की 10,000 है, 12-15,000 है, और बेचारा डेली 50 रुपये का गुटखा खा रहा है। 50 रुपये का डेली। तो मौलवी साहब 50 रुपया ही तो है, कहाँ ज़्यादा खा रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहे हो। कभी सुकून से बैठ के सोचना कि डेली का जो आपका 50 रुपया है, अगर आप ऐसे खाते रहे तो महीने में 1500 रुपया हो जाएगा। 1 साल तक खा लिया तो कितना हो जाएगा? 18,000 रुपया बनेगा साहब। आपकी 1 महीने की सैलरी 15 से 18,000 रुपया है। एक दिन में आप 50 रुपये का गुटखा खाएं तो एक दिन में अगर 50 खाते हैं तो 1 महीने में 1500, 1 साल में 18,000 बनता है। इससे पता ये चलता है आपने 12 महीने की सैलरी में से 1 महीने की सैलरी को तो पान गुटखा खा करके जमीन पे थूक दिया है। मुझे तो तरस आता है ऐसे नौजवानों पे। 1 साल खा के छोड़ते नहीं है ना, 5-5 साल खाते हैं। 5 साल में कितना हो जाएगा? 90,000 बन जाएगा। 10 साल तक खा लिया तो 1,80,000 का गुटखा खा करके जमीन पे थूक चुके हैं। आप यकीन मान लीजिए इस बात को। ये आंकड़ा कब है? जब रोजाना सिर्फ 50 हो। अगर खाने की मिकदार बढ़ी, पैसा अगर दिन में 50 से ज्यादा हुआ तो हिसाब बढ़ाते चले जाना और आप गौर कर लेना कि आपने अपनी जिंदगी में कितने कीमती पैसों को, कितने लाख रुपयों को जमीन पे खा करके थूक दिए हैं। मेरे प्यारे साथियों, आप इन पैसों की कदर करें। अल्लाह की कसम, ये रुपया पैसा कमाने के लिए जब कभी कभी भीड़ देखी जाती है गाँव देहात के, मैं जानता हूँ ये इलाका ऐसा है कि यहाँ पे ज्यादा रोजगार नहीं। इंसान यहाँ से कमाने के लिए बेंगलोर, दिल्ली, कलकत्ता और न जाने मुंबई और गुजरात कहां तक का सफर किया करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, बहुत अच्छी बात है, कदर करता हूं आपकी मेहनत की। और किसी शायर ने बड़ी प्यारी बात कही थी, ये हिजरतों का जमाना भी क्या जमाना है, ये हिजरतों का जमाना भी क्या जमाना है, उन्हीं से दूर हैं जिनके लिए कमाना है। आप यही रुपया पैसा कमाने के लिए अपने बूढ़े माँ बाप को बिस्तर पे छोड़ करके चले जाया करते हैं। आप कभी मालूम करें, जब आप अपने घर से चले जाया करते हो तो आपके माँ बाप रात में सिसकियां लिया करते हैं। अपने जवान बेटे की जुदाई वो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। आप अपनी बीवी की आंखों में आंसू छोड़ करके चले जाया करते हैं। आपको 6 महीने या 1 साल के बाद फिर घर वापस आना होता है। मासूम बच्चे जब आपके सुबह को सो करके बेदार हुआ करते हैं, आपको बिस्तर पे नहीं पाते हैं, अपनी माँ से रोते हुए सवाल करते हैं कि मेरे अब्बू कहाँ हैं। आज तो वीडियो कॉल का जमाना है, बाप का चेहरा देखना है, जल्दी से वीडियो कॉल करके बेटा अपने अरमान को पूरी कर लिया करता है। ऐ नौजवानों, ये पैसा कमाने के लिए जब सारे जतन किए जा रहे हैं, ये तमाम मेहनतें आप अपनी औलाद के लिए पैसा कमाने के लिए अपने घर बार को छोड़ रहे हो, माँ बाप को छोड़ा है, बीवी बच्चों को छोड़ा है, क्या इसलिए कि आप साल में 18,000 का गुटखा खा करके जमीन पे थूक दिया करें। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह की कसम, फिर आप अपने आप को बहुत ही नुकसान में डाल रहे हो। ये पैसा कमाने के लिए मालिक की गालियां खाने वाले, हाथ और पैर को जख्मी करने वाले, कभी अपने आप को कहीं एक्सीडेंट में पाया, ये तमाम चीजें सिर्फ पैसा कमाने के लिए हो रही है। तो क्या ये चीज आप अपनी जिंदगी से फिर निकाल नहीं सकते हो? अरे वो मर्द ही क्या जो इतनी छोटी चीज पे कंट्रोल नहीं पा सकता है। मेरे प्यारे साथियों, यही रुपया पैसा जो आप पान गुटखा खा करके, एक तो अल्लाह की हराम की हुई चीज को खाकर अल्लाह को नाराज कर रहे हो। अगर यही पैसे, हमारी उम्मत आज गरीबी का कितना शिकार है, आज मदरसे कैसे वीरान पड़े हैं। अगर ये आप हर महीने में पान गुटके में से निकालकर सिर्फ 100-200 जमा करके साल भर में इकट्ठा करके अगर आप अपने मदरसे के लिए ताउन दें, अल्लाह की कसम किसी मदरसे को फिर इस तरीके से कहत साले का शिकार नहीं होना पड़ेगा। तो बातें समझ में आ रही है नौजवानों? ये चीजें अपनी जिंदगी से आपको निकालना है। और आइए जरा देखें हमारे नौजवान जो बिगड़ रहे हैं बेचारे, अब वो चाहे लड़कियां हो चाहे लड़के हों, शादी ब्याह में बड़ी ताखीर हो रही है। शादियां ताखीर से की जा रही हैं, उम्र निकली जा रही है, लेकिन अभी शादी का कोई इंतजाम नहीं। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूल इरशाद फरमा रहे हैं, या माशर शबाब, ऐ नौजवानों की जमात, मन इस्तता मिनकुमुल बाअत फल्यतज़व्वज, तुम में से जो शादी की ताकत रखता हो फल्यतज़व्वज, तो उसे फिर शादी कर लेना चाहिए। आर्डर यहाँ नौजवानों को है,
लेकिन इस हुक्म में शामिल उनके माँ बाप भी हैं, गार्जियन भी इस हुक्म में शामिल हैं, यानी उन्हें जवान होने के बाद बेटे का निकाह कर देना चाहिए। अल्लाह के नबी ने बाआ का जिक्र किया है, बाआ की ताकत हो तो शादी कर लेना। हमारे यहाँ न जाने लोग क्या क्या एक लड़के में तलाश करते हैं, पर्सनल घर बना है कि नहीं, बिजनेस खुद का है कि नहीं, उसके नाम से कोई शहर में फ्लैट है या नहीं, कितने बैंक बैलेंस उसके हैं, ये तमाम चीजें हम देखते हैं। अल्लाह के नबी ने बाआ कहा था, बाआ में बस दो बातें आती हैं, एक जिस्मानी एतबार से इस लायक हो कि बीवी का हक अदा कर सकता हो, और दूसरा इतना कमाता हो। क्या ये जो मीडिया वाले सब गैर शादीशुदा हैं क्या बेचारे? अल्लाह ताला सबको शादी की तौफीक दे, आमीन। तो जिस्मानी हक अदा कर सके और इतना कमाता हो कि जो खाए बीवी को खिला सके, जो पहने बीवी को पहना सके, मुतवस्सित दर्जे का नॉर्मल बीवी के खाने पीने का इंतजाम कर सकता हो, फल यतज़व्वज, उसे शादी कर लेना चाहिए। उसके पास बैंक बैलेंस है या नहीं है फर्क नहीं पड़ता, उसका पर्सनल कोई कारोबार है या नहीं है, अल्लाह के नबी ने इसकी कोई शर्त नहीं लगाई। इससे होगा क्या? फ़इन्नहु अग़ज़्ज़ु लिलबसर, इससे इंसान की नज़र की हिफाजत होती है, नज़र इंसान की झुक जाती है। व अहसनु लिलफर्जी, इंसान की शर्मगाह की भी हिफाजत हो जाया करती है। आज हमारे यहाँ शादियां इतनी ताखीर से होती है, बाज लोग कहते हैं ना कि लड़का अभी अपने पैर पर नहीं खड़ा है, पैर पर नहीं खड़ा है। शादियां इतनी ताखीर से कर देते हैं कि पैर पे खड़े होने की जब उम्र आती है तो इतनी ताखीर हो चुकी होती है, उम्र इतनी निकल चुकी होती है कि घुटने में दर्द शुरू हो जाता है। बात समझ में आ रही है? तो इतना भी खड़े होने की कोशिश ना करें कि घुटने में दर्द शुरू हो जाए, मुराद उम्र निकलती चली जाए, वक्त पे शादियां कर लिया करें। शादी भाई नौजवानों के लिए भी आसान है, मैं गार्जियन हजरात से भी ये बात कहना चाह रहा हूँ। आमतौर पे लोग ये समझते हैं ना कि मौलाना साहब शादी बच्ची के लिए आसान हो, बहुत अच्छी बात है, जहेज ना हो, बारात ना हो, कम खर्च में हो जाए, अच्छी बात है। लेकिन नौजवान लड़कों की शादियों को भी तो शरीयत ने आसान बनाया है। कौन कहता है कि शरीयत में शादी को लड़कों के लिए बोझ बनाया गया है? भाई आओ सही बुखारी और नसई की हदीस जरा देखें। अल्लाह के नबी अपने साहबा के दरमियान मौजूद हैं। एक औरत अल्लाह के नबी के पास आती है, कहने लगी अल्लाह के नबी मैं अपने आप को हेबा कर रही हूँ, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, आप मुझसे निकाह कर ले। अल्लाह के नबी जवाब देते मैं तुमसे निकाह नहीं करना चाहता हूँ, मुझे तुमसे निकाह करने की जरूरत नहीं। उसी मजलिस में एक सहाबी रसूल मौजूद हैं, खड़े हो गए, कहने लगे अल्लाह के नबी अगर आप इस औरत से निकाह नहीं करना चाहते आप मेरा निकाह इससे करा दीजिए, मैं इससे निकाह करने के लिए तैयार हूं। खड़े होकर महफिल में कह रहे हैं। हमारा कोई नौजवान अगर अपने घर में बोल दे कि पापा शादी दिला दो जल्दी से, तब अजीब बदतमीज हो, मतलब अपनी शादी की बात कर रहे हो। अरे वो नबी के सामने सहाबा की मजलिस में बोल रहा है कि अल्लाह के नबी इससे मेरी शादी करा दीजिए। अरे भाई वो शादी की इजाजत मांग रहा है, करा दो, ज़िना की इजाजत नहीं मांग रहा है। इससे पहले कि छुप करके ज़िना कर ले, अगर आपसे खुल करके शादी की इजाजत मांग रहा है आप जल्दी उसकी शादी करा दीजिए, बहुत जरूरत है उसे शादी की। फिर आपने उस औरत से सवाल कर लिया, इसी आदमी को तुम देख लो, मैं तो तुमसे निकाह नहीं कर सकता हूं, अगर ये आदमी तुम्हें पसंद आ जाए तो मुझे बताना, मैं तुम्हारा निकाह इसी से करा दूं। कहने लगे अल्लाह के नबी इरादा तो आपके साथ निकाह करने का था, लेकिन अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो इसी आदमी से करा सकते हैं। अब अल्लाह के नबी ने औरत से सवाल नहीं किया तुम्हारे पास बारातियों के खिलाने का कितना इंतजाम है, जहेज में देने के लिए क्या है, आपने उससे अगला कोई सवाल नहीं किया। और इसे बहुत ही खुलकर के बयान किया जाता है, ये बिल्कुल सही भी है कि अल्लाह के नबी ने उस औरत से आगे कोई सवाल ही नहीं किया था। इससे पता ये चलता है हमारी शरीयत ने लड़कियों के लिए निकाह को आसान रखा है। लेकिन बात यहीं पे खत्म ना करें, आगे बढ़ते चले जाएं। अल्लाह के नबी उस आदमी से सवाल करते हैं तुम निकाह के लिए तैयार हो, ये औरत भी तैयार है, लेकिन ये बताना कि तुम महर में क्या दे सकते हो, महर में देने के लिए तुम्हारे पास क्या चीज मौजूद है। कहने लगा अल्लाह के नबी एक लुंगी, उसी को आधी फाड़ करके मैं दे सकता हूं, पूरी नहीं। अल्लाह के नबी ने फरमाया ना फिर तुम्हारे काम की ना उसके काम की रह जाएगी। अब अल्लाह के नबी
ये जुमला सुनने के बाद आप उसकी हैसियत को पहचान गए, आप उसको समझ गए थे, उसकी हैसियत जान चुके किस लेवल का आदमी है। अल्लाह के नबी ने अंदाजा लगा लिया। अब आप उससे मेहर का मुतालबा जो कर रहे हैं, अल्फाज पे गौर करें। इल्तमिस वलौ खातमम मिनल हदीद, तुम अपने घर पे चले जाओ, तलाश करके आना, अगर तुम्हें लोहे की एक अंगूठी मिल जाए, लोहे की एक अंगूठी। और आप उलमा से मालूम करें, यहाँ अल्लाह के नबी ने खातमन को नकरा इस्तेमाल किया, जो कामन चीज पे दलालत करती है। कैसी भी लोहे की अंगूठी, सस्ती हो महंगी, नई हो पुरानी हो, छोटी हो बड़ी हो, खातमम मिनल हदीद, उसी को लेकर के चले आना। मैं वही मेहर बना करके इस औरत से तुम्हारा निकाह करा देता हूँ। इससे पता ये चलता है इंसान की हैसियत को देखकर उसे मेहर की बात करनी चाहिए। यहाँ हमारा नौजवान बेचारा 10,000 मंथली कमा रहा है और उससे मेहर मांगी जा रही है 50-60 हजार, फिर वो कहाँ से लेकर के आएगा? वलीमे का खर्च 1-2 लाख रुपया उसके ऊपर अगर आप डाल देंगे, इतना कम कमाने वाला फिर अपना निकाह फिर कैसे कर सकता है? वो वलीमे का इतना लंबा चौड़ा इंतजाम कहां से करेगा? घर में गया, तलाश किया, वापस आया, कहने लगा अल्लाह के नबी, मैंने अपने घर को तलाश कर लिया, मैंने अपने घर में तो लोहे की एक अंगूठी तक नहीं पाई। थोड़ी देर के बाद वो आदमी उस मजलिस से उठ के जाना चाह रहा था, अल्लाह के नबी की नजर पड़ती है। क्या बात है नौजवान, कहां जा रहे हो? कहने लगा अल्लाह के नबी, जब मेरे पास मेहर में देने के लिए कोई चीज नहीं तो फिर मेरा निकाह तो नहीं हो सकता है, मैं जा रहा हूं वापस। अगर अल्लाह के नबी चाहते उस नौजवान को मोहलत दे सकते थे, आप उसे चंद दिनों की मोहलत दे देते, 1 हफ्ता 1 महीने की मोहलत। चलो बहुत ज्यादा तुम्हें इंतजाम नहीं करना है, मैं तुझे थोड़ी सी मोहलत दे देता हूं। आपने उस नौजवान को एक दिन की भी मोहलत देना गवारा नहीं किया था। यहाँ पे गार्जियन हजरात को ये सोचने की जरूरत है, आप अपने औलाद को, आप अपनी औलाद को, नौजवान बेटों को निकाह रिश्ता तय हो जाने के बाद कई महीने लटका के रखते हो, अभी तुम्हारा निकाह नहीं होगा, ये फला इंतजाम फिर फला इंतजाम। मेरे प्यारे साथियों, हम नबी की जिंदगी से क्या सीख रहे हैं? इस मामले में भी नबी की जिंदगी से हमें सीखना है। अल्लाह के नबी इंसान की जरूरतों को समझा करते थे। आप उसे अपने पास बुला लेते हैं, ये आओ और बताओ कि तुम्हें कुरान कितना याद है। कुरान की बात को सुना दिल को सुकून होता है। चंद सूरतों के नाम भी उसने बता दी। अल्लाह के नबी उस औरत से सवाल करते हैं, वो सारी चीजों को अपनी आंखों से देख रही थी और कान से सुन रही है, बाद में किसी को उसके कान भरने की जरूरत भी नहीं। ये आदमी तुमसे निकाह तो करना चाह रहा है, लेकिन मेहर में कुछ इसके पास देने को नहीं। इसे कुरान कुछ याद है। अगर मैं कुरान की उन्हीं सूरतों को मेहर बना देता हूं और इस आदमी से तुम्हारा निकाह करा देता हूं, तो क्या इस और निकाह के बाद ये शौहर होने वाला तुम्हारा तुम्हें निकाह के बाद ये सूरतें मुहज़बानी याद करा दे, तो क्या तुम इस निकाह को कबूल करती हो या नहीं करती हो? कहने लगी अल्लाह के नबी, जिस औरत के निकाह में कुरान की सूरतें और उसकी आयतें मेहर बन जाएं, फिर उससे ज्यादा बाबरकत और पाकीज़ा निकाह किसका हो सकता है? मुझे बिल्कुल मंजूर है, आप मेरा निकाह इसी आदमी से करा दें। कौन कहता है साहब कि लड़कों की शादियां जब भी होंगी जब मेहर में 50,000 या 1-2 तोला सोना वो ला करके दे दे? कौन कहता है जब तक 200-500 लोगों के वलीमे के खाने का इंतजाम ना हो जाए जब तक बच्चों की शादियां नहीं हो सकती हैं? सच ये है कि हमने अपने रस्म रिवाज के हिसाब से आज चलना शुरू कर दिया, तो हमने आज अपने नौजवानों को बिगाड़ के रास्ते पे ऑटोमेटिक शादियों को लेट करके लगा दिया है। हमारी बहन बेटियां भी जरा गौर से सुने, हमारी माएँ और बहनें आज उनका भी बिगाड़ कुछ कम नहीं है। जिस शरीयत ने उन्हें घरों में ठहर कर रहने का हुक्म दिया था, कभी कभी ताज्जुब होता है, किसी एरिया का आप परसेंट निकालें, फीसद निकालें कि यहाँ पे मुस्लिम आबादी कितनी फीसद है, तो जवाब क्या मिलता है मालूम है? जवाब ये मिलता है, अरे भाई कुछ बात है क्या? तो अगर हम
फीसद निकालें किसी सोसाइटी में मुसलमानों की कि कितने फीसद मुसलमान हैं, तो बसा औकात बहुत से इलाकों में पता चलता है कि यहाँ पे 10% मुसलमान हैं टोटल सारी आबादी का। लेकिन आप वहाँ की मार्केट चले जाएं, वहाँ के बाजारों में चक्कर लगाएं तो पता चलता है बाजारों में जितनी औरतें नजर आ रही हैं उसमें 80% औरतें सिर्फ मुसलमान हैं। अब हैरत होती है, टोटल आबादी बड़ी कम है लेकिन मार्केट में तादाद 80% से ज्यादा मुस्लिम औरतों की, ये आती कहां से है और ये कौन सी शरीयत इनको बार बार मार्केटों में घूमने की इजाजत देती है? आओ जरा कुरान की आयत देखते हैं। या निसा अन्नबी लस्तुन्न का अहदिम मिनन निसा, ऐ नबी की बीवियों तुम आम औरतों की तरह नहीं हो। इन इत्तक़ैतुन्न फला तख़ज़अन बिल क़ौल, अगर तुम अल्लाह से डरने वालियां हो तो तुम अपनी आवाज में लचक और मिठास पैदा नहीं करना। ये नबी की बीवियों को कहा जा रहा है, जो तमाम मुसलमानों की तमाम मोमिनों की माएँ हैं उनसे कहा जा रहा है अगर तुम्हें किसी अजनबी से बात करना पड़े तो खबरदार अपनी आवाज में तुम मिठास और लचक पैदा नहीं करना। अल्लाह वो तो नबी की बीवियां हैं, क्या उनके बारे में भी किसी खतरे का अंदेशा है? कुरान में अल्लाह जवाब देता है फ़यतमअल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरज़, हो सकता है अगर तुम लचकदार आवाज में किसी से बात कर लिया करो, कोई बीमार दिल का आदमी हो तुम्हारे बारे में वो कोई गलत गुमान अपने ज़हनो दिमाग में ला सकता है, लिहाजा तुम्हें ऐसे अंदाज में बात करने की इजाजत शरीयत नहीं देती। यहाँ नबी की बीवियों को इजाजत नहीं है। नबी की बीवियों को सबसे ज्यादा किनसे बात करनी पड़ती थी? बोलो, सहाबा से, जिनके ईमान को अल्लाह ने नमूना बना दिया है। फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ, ऐ मेरे नबी के सहाबा तुम्हारा ईमान इतना मजबूत है, अल्लाह को तुम्हारा ईमान इतना पसंदीदा है कि दूसरे लोग भी अगर तुम्हारी तरह ईमान ले आए तो ये हिदायत पा जाएंगे। वो नबी के सहाबा के सामने भी नबी की बीवियों को जो उनकी माएँ लगती थी उनके सामने भी ऐसे नरम और मिठास वाले अंदाज में बात करने की जब इजाजत नहीं है तो जरा गौर करो। हमारी बहन बेटियों को मार्केट में जाकर बाजार में और दुकानदारों से लचकदार आवाज में बात करने की इजाजत कौन सी शरीयत देती है? बड़ा ताज्जुब होता है। शौहर से बीवी बोलती है लड़का लेकर यही बगल की कुर्सी पे बैठो और खरीदी हम करेंगे, तुम्हें तो बात करने नहीं आता, अभी देखो कैसे हम रेट छुड़वाती हैं। और किस अंदाज में वो दुकान से बात होती है, नंबर ले रही है, व्हाट्सअप नंबर, जब ये फला डिजाइन का कपड़ा है तो हमको व्हाट्सअप कर देना, और बात और चैट भी शुरू हो जाता है। मेरे प्यारे साथियों, इससे बहुत बड़ा फितने का अंदेशा है। और मैं आखिरी बात बयान करके अपनी बात को खत्म कर रहा हूँ। अल्लाह ने आगे फरमाया वक़रना फ़ी बुयूतिकुन्ना, अपने घरों में ठहर करके रहा करो, घरों को लाजिम पकड़ो। जरा गौर करें, शरीयत ने औरतों के लिए घरों को इतना पसंद किया है कि मर्दों के लिए 5 वक्त की फर्ज नमाज जरूरी है, लाजिम है, फर्ज है मस्जिद में आकर के पढ़ना, लेकिन शरीयत ने औरतों के लिए मस्जिद में आकर जमात के साथ नमाज पढ़ने को फर्ज करार नहीं दिया है। क्यों? क्योंकि बात घर से बाहर निकलने की है। जिहाद मर्दों पे फर्ज है, मुसलमान मर्दों पे फर्ज है, लेकिन मेरे प्यारे साथियों औरतों पे जिहाद को फर्ज नहीं किया गया है। क्यों? क्योंकि बात घर से बाहर निकलने की है। और जरा आप आगे बढ़ें, मर्दों पर हज फर्ज है, औरतों पर भी फर्ज है। मर्द अकेला भी जा सकता है हज के सफर पे, लेकिन हमारी शरीयत ये कहती है अगर कोई मुसलमान औरत है, अगर उसके पास इस्तिताअत है, तब भी अगर उसके पास कोई महरम उसको उस सफर पे ले जाने के लिए अगर मौजूद नहीं है तो इस सफर पे भी शरीयत उसको तन्हा और अकेले जाने की इजाजत नहीं देती है। क्यों? क्योंकि बात घर से बाहर निकलने की है। जब इतने जरूरी कामों के लिए हमारी शरीयत ने औरतों पर अकेले घर से बाहर निकलना जरूरी करार नहीं दिया और फर्ज करार नहीं दिया है, तो रोजाना, हर हफ्ते में, हर महीने में मार्केटिंग और ये चौराहे से वो चौराहे बगैर किसी गार्जियन के घर से बाहर जाना, इससे कौन सी शरीयत इसकी इजाजत देती है? इस मामले में हमें गौर करना है। ये चंद बातें थी जो मैंने नौजवान लड़के और लड़कियों के बिगाड़ और उसके असबाब के मुतालिक कुछ बातें करने की कोशिश की है। हमारे अजीज दोस्त फजलतुल शेख फजलुर रहमान सिराजी साहब तशरीफ ला चुके हैं, अब हमें उनको भी सुनना है। अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ कि परवरदिगार कही गई तमाम बातों पे हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह।